तो हम अक्सर बात करते हैं कि अमेरिका में क्या एक्सपोजर मिलता है, अमेरिका क्यों आना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपकी सोच बदलती है। यहाँ पे जब लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट आता है और वो अपनी बेगम के साथ यहाँ पे रह रहा है, तो उसको क्या एक्सपोजर मिलता है। अमेरिका में अगर लेट्स सपोज मेरी बेगम प्रेग्नेंट है 9 महीने, चूंकि यहाँ पे मेरी कोई फैमिली नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, तो शायद उन 9 महीनों में अगर हर महीने मेरी बेगम हॉस्पिटल जा रही है तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर के कमरे में मैं भी जाके बैठ रहा हूँ, मुझे भी पता चल रहा है मेरी बेगम किन चीजों से गो थ्रू कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं टेक्निकलिटीज के बारे में बात नहीं करना चाहता, वो डिलीवरी के पूरे एक प्रोसेस से गुजरती है, उसके अंदर 1000 चीजें होती हैं। आप अगर उसको देखो, आप अगर लेट्स सपोज उस कमरे में हो जहां पे बच्चा पैदा हो रहा है, तो आपके होश ठिकाने आए, तो आपको समझ आए कि मेरी बीवी की क्या हैसियत होनी चाहिए मेरी नजर में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि औरत मार्च मेरी जैसा मेरी मर्जी, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि हर शौहर अपनी बीवी, जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो, उसके साथ A to Z उसके साथ देखे कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, कितना मुश्किल है। इससे आपका एक और रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। आपको आइडिया तक नहीं होता कि वो लड़की किस चीज से गुजरती है। हम पाकिस्तानी मर्द जो हैं भाई, हम तो एक अलग जोन में मार्केट में चाय की ठोके में बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ भाई बच्चा पैदा हो गया, सीनों ने, अल्लाह का शुक्र है। नहीं यार, इससे ज्यादा सोचो। देखो तुम्हारी बेगम के साथ क्या हुआ, अपनी बेगमों को खुद हॉस्पिटल लेके जाओ, अपनी बेगमों के साथ डॉक्टर के पास जाओ, पता करो, बेगम से बात करो इस बारे में। ये एक्सपोजर है, फील करने की कोशिश करो कि वो किन चीजों से गुजर रही है। पाकिस्तान का एक अलग रूल है कि भाई हॉस्पिटल में शौहर नहीं आ सकता, और डॉक्टर भले कोई आ जाएगा अंदर, लेकिन शौहर नहीं आ सकता। एक नॉर्म है ना, मतलब एक हाँ, हर लड़की बच्चे पैदा करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन उसको कम से कम उस चीज की एप्रिसिएशन तो दो, उससे कम से कम उस चीज की बात तो करो। मुझे बताओ कितने मर्द होते हैं जो अपनी बेगमों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं? कोई नहीं जाता। वो तो शौहर की अम्मी लेके जाएंगी या शौहर की बहन लेके जाएगी। भाई गधे खुद लेके जाओ। बच्चा खाली तुम्हारा है या उसका है? दोनों का है। तुम्हारा भी उतना ही हक है उस बच्चे के ऊपर। तो बच्चों से रिलेशनशिप भी फिर इस तरह बनता है। आपको इस टाइम पे चाहिए कि आप अपनी बीवी से वो रिलेशनशिप बनाओ जो कि साला किसी का बाप खराब नहीं कर सकता। कुछ दिन पुरानी बात है, मुझे एक स्टोरी पता चली कि भाई किसी साहब ने शादी करी, शादी करके बेगम को अपने अम्मी अब्बू के साथ छोड़ के भाई साहब चले गए कहीं बाहर घूमने मतलब जॉब करने। अब ये छोड़ो, ओ भाई जब बाहर ही जाना था तो शादी क्यों करी? और अगर शादी करी तो बेगम को साथ लेके जाओ। बेगम को उधर आपने पीछे छोड़ दिया ख्वार होने के लिए, आप उधर चले गए। आपकी बेगम है, आप जिस तरीके से उसको रखेंगे ना, कोई नहीं रखेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, बीइंग अ हस्बैंड, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी इन योर वाइफ्स लाइफ। कल को आप नहीं चाहते आपकी बेगम आपके ऊपर रिलाई करे, कल को आप नहीं चाहते कि आपकी बेगम को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो डायरेक्ट आके आपको वो चीज बताए, लेकिन लोगों का वो रिलेशनशिप ही नहीं बन पाता भाई। देखो, ये एक्सपोजर ये मुल्क में आपको मिलता है आगे, यहाँ पे आके आपको समझ आता है, नॉलेज है, एजुकेशन मिल रही है आपको। यू नीड टू बी देयर एंड यू नीड टू एक्सपीरियंस इट। उससे अल्लाह ताला आपके अंदर चेंजेस डालेंगे, आपको बताएंगे कि अब मुझे अपनी बीवी से किस तरह बात करनी है। गुस्सा आता है इंसान को, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि 10 दफा गलती हुई है, 10 दफा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप 8 दफा नहीं गुस्सा कर रहे, क्योंकि आप सोच रहे हो यार मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं किस औरत पे गुस्सा कर रहा हूँ। हमारे माशरे में हमें ये चीज, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये एक टैबू बनाया हुआ है कि ओ लड़कियों की प्रेगनेंसी के बारे में या लेट्स सपोज इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। ओ भाई बात करो इस बारे में, एटलीस्ट आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं बच्चों के वालिदैन उनको ये बताएं, बट वालिदैन खुद नहीं थे उस कमरे में जब आप पैदा हो रहे थे, तो आप क्या बात कर रहे हो? आप समझ रहे हो? तो ये मुल्क आपको उस तरीके से एक्सपोजर देता है, एक एक चीज के बारे में आपको पता होता है। ऐसे थोड़ी अमेरिका आके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं भाई, ये सब चीजें एडेड है। औरत को ये तक लग रहा होता है कि शायद वो बचेगी या नहीं बचेगी। आप क्या बात कर रहे हो? वो उस स्टेट पे है, वो आपकी लाइफ पार्टनर है, आपकी बीवी है, और आप कहाँ है? आप है ही नहीं। मतलब वो लोग जो शादियां करके छोड़ के प्रेग्नेंट करके चले आते हैं, आप है ही नहीं। तो आप कल को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी बीवी आपकी कौन सी इज्जत करेगी? आपकी बीवी आपको क्या करके देगी? ओ भाई, आपको उस पे इक्वली मेहनत करनी है। तो इस वजह से भी मैं बहुत से बच्चों को कहता हूं, भाई खाली एक्सपोजर लेने आओ अमेरिका, यहाँ पे आओ। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी समवन,
तो स्टूडेंट वीजा अगर आप अमेरिका का लगवाते हैं, आप अपनी बेगम के साथ आ सकते हैं। अगर बेगम के साथ नहीं आ सकते, आप अकेले आए, आते ही आप उसका अप्लाई करें, मैं आपको गारंटी देता हूं 1 महीने का भी प्रोसेस नहीं होता, आपकी बीवी को स्पाउस वीजा मिल जाता है। रिसेंटली अभी कुछ ऐसे कोई इवेंट्स हुए, मैंने कहा यार इस बारे में कोई क्यों बात नहीं करता, जो कि करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन देना चाहता हूं कि जानी इस तरह सोचना चाहिए, आपको इस पे काम करना है, आपको अपना रिलेशनशिप बनाना है अपनी बेगम के साथ। आप समझ रहे हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। ये इतनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये इसी वजह से होती है। वो बेचारी बीवियां किसी को कुछ बोल नहीं पाती, उनके शौहर उनकी जिंदगियों में नहीं होते, सास कुछ कर रही है, ससुर कुछ कर रहा है, वो भाई की बेगम कुछ कर रही है, तो भाई यू नीड टू बी देयर इन हर लाइफ। आप समझ रहे हो? और जब आप उसकी जिंदगी में इतना क्लोजली होंगे तो आप ये सारी चीजों से उसके साथ गुजरेंगे, आपका एक रिलेशनशिप अलग लेवल पर डेवलप होगा। समझ रहे हो? तो मैं पर्सनली इस चीज के, इस सोच के खिलाफ हूं कि आपने शादी करी और खुद आप चले गए पैसे कमाने। पैसे साथ भी कमाए जा सकते हैं, पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्पेशली आपके पास अगर इस तरह के ममालिक में आने का ऑप्शन है तो आप पैसे की क्या बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं? सोच को बदलें अपनी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात बहुत से लोगों को थोड़ा एटलीस्ट मूव तो करे, थोड़ा सा उनके दिल में एक थॉट भी आ जाए ना अगर, तो मेरे लिए उस दिन जीत हो जाएगी। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखें और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।